गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं हम सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और क्लास 5th का लेसन 3 ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि बहुत से हमने सिस्टम पढ़ लिए थे, जिसके अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये तंत्र किस प्रकार से काम करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो इससे किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन का मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, जो हमें फील करवाती हैं किसी चीज़ को, या क्या महसूस करवाती हैं। हमें पता चलता है किसी चीज़ के कलर का, या हम किसी को सुन सकते हैं, या हमें गर्मी या सर्दी महसूस होती है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हैं सेंस ऑर्गन, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, जो हमारी मस्तिष्क के लिए किसका काम करती हैं, मैसेंजर का काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ये टॉपिक। तो फर्स्ट, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। द ऑर्गन्स विच मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग थ्रू आवर सेंस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। यानी वो अंग जो हमें क्या करते हैं, मेक्स अस अवेयर, यानी जागरूक करते हैं किससे, ऑफ आवर सराउंडिंग, यानी अपने इन्वायरमेंट के चारों ओर। यानी सराउंडिंग का मतलब होता है आपके आसपास जो भी चारों और जो चीज़ें चल रही हैं। थ्रू आवर सेंसेस, यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। इनफैक्ट दे आर इनफैक्ट लाइक विंडोज़ ऑफ द ब्रेन ऑफ आउटर वर्ल्ड, यानी वो दिमाग के लिए किसका काम करती हैं, विंडो का काम करती हैं। यानी जिस प्रकार से हम मकान के अंदर और विंडो से कुछ भी चीज़ बाहर देख सकते हैं, उसी प्रकार से दिमाग के लिए विंडो का काम क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन करते हैं। सम इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। यानी जो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो सेंस ऑर्गन्स हमें क्या हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है। तो बढ़ते हैं अपना जो फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स है, यानी फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स कौन सी, अपनी आइज़। आइज़ देखो, आइज़ हैं आँखें। आँखें क्या करती हैं, आपको बाहर यानी आउटर वर्ल्ड का दिखाती हैं कि वह अपने वातावरण में क्या चल रहा है। दूसरा, हम किसी भी चीज़ को देख के पहचान सकते हैं कि, या किसी के कलर को पहचान सकते हैं, या किसी के फेस को देख के पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति या ये चीज़ ये आपने देखी हुई है, या देख सकते हो आप, या किस चीज़ की बनी हुई है, किस कलर की बनी हुई है। ये इन सारी चीज़ों में क्या सहायता करती है, हमारी आंखें सहायता करती हैं। तो पढ़ते हैं फर्स्ट जो अपना सेंस ऑर्गन्स है वो क्या है, आइज़। आइज़ हेल्प अस इन सीइंग द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी आंखें हमारे चारों ओर हमें देखने में सहायता करती हैं। आवर बॉडी हैज़ सेवरल फीचर्स टू प्रोटेक्ट दम, और हमारी जो हमारा शरीर है उसके लिए, उनको बचाने के लिए कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब कुछ विशिष्ट अंग उसके अंदर दिए हुए हैं, फीचर्स दिए हुए हैं। तो वो फीचर्स कौन से हैं, एक तो आपकी आईब्रोज हैं। क्या हैं, आईब्रोज हैं आपकी। वो क्या करती हैं, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना या रोकना। स्वेट का मतलब होता है पसीना। फ्रॉम रनिंग इनटू द आईज, रनिंग का मतलब बहना। यानी आईब्रो जो होती हैं, आँख के ऊपर जो बालनुमा संरचनाएँ होती हैं, वो क्या करती हैं, या बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको जो पसीना आ रहा होता है आँखों की तरफ, उसको आँख में जाने से रोकते हैं। द आई लैसेज प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम डर्ट, और आई लैसेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके आँख के अंदर डर्ट का मतलब होता है मैल या गंदगी या धूल के जो कण होते हैं उसको जाने से रोकते हैं। तो आई लिड्स क्या करती हैं, प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम इंजरी का मतलब होता है कहीं भी आपकी चोट ना लग जाए आँख को। तो इसके रोकने के लिए जो आईलिड्स हैं वो क्या प्रोवाइड करवाती हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवाती हैं। केयर ऑफ आइज़, यानी आँख की केयर का मतलब देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आँख की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। द आइज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स टू सो दे नीड स्पेशल केयर, यानी वो महत्वपूर्ण अंग है, तो उनको देखभाल के लिए भी उनको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो विशेष देखभाल की आवश्यकता किस प्रकार होती है, आपने आपकी आंखों को हर रोज़ क्या करना है, साफ़ करना है। किससे, ठंडे पानी से। और नेवर वर्क इन डिम लाइट, यानी आपने मध्यम रोशनी में भी बिल्कुल काम नहीं करना है, ताकि आपकी जो आँख की पुतलियाँ होती वो वो पूर्ण रूप से फैल जाती हैं डिम लाइट में। तो आपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपकी आंखों को ठंडे पानी से धोना हर रोज़, और दूसरा कभी भी जो डिम लाइट है उसके अंदर काम नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट रीड वाइल लेइंग डाउन और इन ए मूविंग व्हीकल, कभी भी चलते हुए वाहन या लेट कर नहीं पढ़ना है, जिससे आपकी आंखें ज़्यादा लंबे समय तक आपके शरीर के लिए कार्य कर सकें। नेक्स्ट जो आपका सेंस ऑर्गन है वो है ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस इन ईयरिंग, यानी जो आँख है वो हमें किस में सहायता करते हैं, सुनने में। यानी कई बार आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, तो यह उसका साउंड हमें सुन जाता है, तो उससे क्या पता चलता है,
उससे पता चल जाता है कि किस प्रकार से यानी उस साउंड को हम पहचान के ये पता चल सकता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ है या कोई व्यक्ति है। तो इस प्रकार से जो कान है वो हमें सुनने में सहायता करते हैं। कान के मुख्य 3 भाग होते हैं। तो फर्स्ट है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, यानी बाह्यकरण, मध्यमकरण और आंतरिकरण। जो बाह्यकरण है वो क्या करता है, साउंड को कैच करता है या डिटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और कहाँ भेजता है, इनर ईयर में, यानी बाहरी वातावरण से जो साउंड को डिटेक्ट करके कहाँ भेजता है, अंदर की तरफ, यानी आंतरिक कान के थ्रू अंदर। तो जिसे हमें इसके बाद वो कहाँ जाती हैं, ब्रेन की तरफ यानी दिमाग की तरफ। तो केयर ऑफ ईयर्स क्या है, ईयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मार्ड ब्लोज, यानी जो तेज़ या ज़्यादा भारी हॉर्न होते हैं उनसे भी आपको कान से क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। अवॉइड वेरी लाउड नॉइजेज, यानी जो ज़्यादा शोर वाली जगह है उससे आपके कानों को बचा के रखना है। डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद ए मैस्टिक और एयरपिन, क्योंकि बोथ मैस्टिक और एयरपिन क्या होते हैं आपके, मैस्टिक और एयरपिन दोनों ही ऐसे होते हैं जिसके क्या होते हैं, सिरे नुकीले होते हैं। नुकीले होने के कारण वो आपके कान में क्या कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। तो कान में छेद ना हो, आपको प्रॉपर रूप से सुनाई दे, इसके लिए क्या करना चाहिए, आपने कभी भी अपने कान की जो सफाई है वो मैस्टिक और एयरपिन से नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका सेंस ऑर्गन है वो है नोज। नोज क्या करती है, हमें स्मेल करने में, स्मेल का मतलब सुगंध, यानी गंध से हमें किसी चीज़ का पता चल सकता है कि ये आपके आसपास क्या बनने लग रहा है या क्या बना हुआ है। तो इट हेल्प अस टू स्मेल ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सी वस्तुओं को स्मेल करने में हमें सहायता करती है। फ्रॉम फ्लावर्स टू रोटन एग, फूलों से लेकर पके हुए अंडों तक। द सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट आर इंटरलिंक्ड, यानी जो स्मेल है और टेस्ट है वो क्या है, इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि किसी चीज़ का स्मेल से हम पता चल सकता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। द नर्व एंडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द नोज आर सेंसिटिव टू स्मेल, यानी नर्व एंडिंग जो होती है, तंत्रिकाएँ जो होती हैं नाक के ऊपर, वो क्या करती है, हमें स्मेल करने में हमारी स्मेल को डिटेक्ट करने में हमारी सहायता करती हैं। उनसे पता चलता है कि इसकी स्मेल कैसी है। केयर ऑफ नोज, कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज जेंटली, यानी आपने हर रोज़ जो आपके नाक के दोनों छेद हैं उनकी अच्छी तरीके से सफाई करनी है। यूज़ नेजल ड्रॉप्स और इनहेल स्टीम टू क्लीन ए ब्लॉक नोज। ब्लॉक नोज का मतलब होता है जब आपकी नाक बंद हो जाती है किसी कारणवश, तो या तो आपने नेजल ड्रॉप्स जिसकी सहायता से आप उसको खोल सकते हैं, या इनहेल सिस्टम, छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो भाप का जो दी जाती है उसको, तो इस प्रकार से आपने आपकी नाक को खोलना है। टंग, टंग का मतलब है जीभ। जीभ के अंदर क्या होते हैं, जीभ के अंदर होते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्वाद कणिका। ये जो आपको आपकी जीभ के ऊपर भी छोटे छोटे छिद्र से या दाने से दिखाई देते होंगे, वो आपके टेस्ट बड है, जिनकी संख्या लगभग हमारी नाक जीभ के ऊपर 20 से 30 हज़ार होती हैं। और ये जो टेस्ट बड्स हैं ये हमें सहायता करते हैं किसमें, किसी भी चीज़ के टेस्ट में, यानी उसको ये जो फर्स्ट आगे वाले पार्ट होते हैं ये किस टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, स्वीट को, यानी मीठे को। तो उसी प्रकार से इसके 4-5 पार्ट होते हैं टेस्ट बड के, जिससे हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। तो पढ़ते हैं, टंग हेल्प अस इन टेस्टिंग थिंग्स एंड हेल्प अस टू स्पीक, यानी हमें टेस्ट करने में और हमें बोलने में हमारी सहायता करती है। द सरफेस ऑफ टंग हैज़ मैनी टेस्ट बड्स, इसके ऊपर बहुत सी स्वाद कणिकाएँ होती हैं। दीज टेस्ट बड्स हैव नर्व एंडिंग विच कैरी द मैसेज टू द ब्रेन टू हेल्प अस टेस्ट वेरियस फूड आइटम्स, यानी इसके अंदर जो टेस्ट बड्स होते हैं, स्वाद कणिकाएँ होती हैं, उनके अंदर तंत्रिकाएँ होती हैं, विच कैरी द मैसेज टू द ब्रेन, वो उसका संदेश कहाँ तक लेके जाती हैं, दिमाग तक लेके जाती हैं। टू हेल्प अस टेस्ट वेरियस फूड आइटम्स, जिससे हमें क्या पता चलता है कि तक जो भी हम टेस्ट करते हैं उसका मैसेज कहाँ तक लेके जाती हैं, ब्रेन तक लेके जाती हैं। डिफरेंट रीजन ऑफ टंग आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट, स्वीट, श्योर, सल्टी एंड बिटर, यानी जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं जीभ के, वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। केयर ऑफ टंग, तो केयर ऑफ टंग यानी आपने जीभ को किस प्रकार से साफ़ रखना है। तो एक तो आपने प्रॉपर टंग क्लीनर का यूज़ करना है जो यू शेप का होता है, आपने देखा होगा ऐड वगैरह में। और नेक्स्ट क्या है, आपने अपने जो खाना है उसको आराम से चबाना है। सी दैट योर टंग डज नॉट कम बिटवीन योर टीथ एंड अदरवाइज यू विल कट इट, यानी आपने भोजन को इस प्रकार चबाना है ताकि जो आपकी जीभ है वो आपके दांतों के बीच में ना आए, अदरवाइज आप स्वयं इसको काट दोगे। तो नेक्स्ट जो अपनी
सेंस ऑर्गन है वो है स्किन, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ठंडा है, गर्म है, या आपको किसी चीज़ को हीट कर रही है या उसका दर्द होने लग रहे हैं। तो द स्किन फॉर्म्स ए कवरिंग फॉर इंटायर सरफेस एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी जो स्किन होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इंटायर शरीर को यानी पूरे शरीर को कवर कर लेते हैं, जिससे आपके आंतरिक अंग क्या है, सुरक्षित रहते हैं। दे आर वेरी टाइनी नर्व एंडिंग इन अवर स्किन, हमारी जो स्किन है उसके अंदर छोटी छोटी तंत्रिकाएँ होती हैं। दिस नर्व एंडिंग हेल्प अस टू फील थिंग्स, यानी ये जो नर्व एंडिंग है ये हमें क्या किस चीज़ में सहायता करती हैं, चीज़ों को फील करने में। फील करना मतलब यानी आपको पता चलता है कि कोल्ड है, हीट है, या आपको पेन होने लग रहा है, यानी ठंड महसूस होगी आपको, या गर्म लगेगा, या कहीं से आपको दर्द फील होगा जैसे आप किसी चीज़ को हीट करोगे। तो केयर ऑफ स्किन क्या है, टेक ए बाथ रेगुलरली, आपने अपनी हर रोज़ नहाना है ताकि स्किन के ऊपर क्या हो, डस्ट और स्वेट जो पसीना और धूल जम जाती है वो ना जमे। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज एनी कट और स्क्रैच ऑन द स्किन, यदि स्किन के ऊपर कहीं स्क्रैच है या कट लग जाता है, यानी कहीं से आपके घाव लग जाता है या आप कहीं से घिस जाते हो, तो उसके एंटीसेप्टिक की सहायता से हमें ट्रीट करना है ताकि उसके ऊपर जर्म्स की संख्या न बढ़ सके। तो ये हैं बच्चों आपके स्किन ऑर्गन्स जो हमें सहायता करते हैं बहुत सी चीज़ों को समझने में।